अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज हम बात करेंगे जो बाइक्स के रेट्स बढ़े हैं। तो अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं फैसलाबाद की। ये बाइक्स की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर दर्जनों की तादाद में जो है दुकानें मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट्स के साथ साथ जिस तरह से बाइक्स महंगी हुई हैं, क्या कस्टमर भी वैसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बाइक्स के कारोबार से मुंसलिक ताजिर हजरात मेरे साथ मौजूद होंगे, मैं उनसे बात करूँगी। तो आप मुझे बताएं, बाइक्स का रेट चूँकि ज़्यादा हो गए हैं, क्या समझते हैं कारोबार मुतासिर होगा इससे? डेफिनेट है जी, इसका कारोबार तो मुतासर होता है। जब नई गाड़ी नहीं सेल होगी तो पुरानी गाड़ी कैसे सेल उनके लिए आएगी मार्केट में। और इसमें यह है कि कुछ आवाम के लिए कुछ सहूलत मैसर होगी, जैसे महंगाई हो रही है दूसरी चीज़ों में भी, और जैसे मोटरसाइकिलें भी महंगी हो रही हैं, तो मुतासर तो होता है सारा कारोबार। अच्छा, जब बाइक्स महंगी होती हैं तो क्या लोग सेकंड हैंड बाइक्स को प्रेफर नहीं करते? वो उससे तो सस्ती होती है डेफिनेटली। प्रेफर तो करते हैं, लेकिन सेकेंड हैंड जो कारोबार है मोटरसाइकिलों का, जैसे न्यू की प्राइस बढ़ती है ना, वैसे सेकेंड हैंड की भी प्राइस बढ़ती है। तो जो गरीब तबका है उसके लिए पहुंच से वो सेकेंड हैंड भी दूर हो जाती है, न्यू तो वैसे ही उसकी दूर है उसकी पहुंच से। इसके स्पेयर पार्ट्स का फ़र्क आता है कि वो इंपोर्ट होते हैं, इस वजह से वो महंगी होती है। डेफिनेटली आपकी पूरी बाइक जो है वो स्पेयर पार्ट्स पर डिपेंड कर रही होती है। स्पेयर पार्ट्स तो डेफिनेट वो महंगा होता है, लेकिन कुछ स्पेयर पार्ट में पहले से ज़्यादा उसकी कमी भी आ गई है कि उनकी जो कारकर्दगी है वो इतनी उनकी अच्छी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद को टैक्स वगैरह का जो इशू है उसके वजह से कि वो ज़्यादा रेट हो रहे हैं। अच्छा, हम पार्ट्स की बात करें तो ऐसे कौन से स्पेयर पार्ट्स हैं जिनका कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं? ये जो जेन्युइन जो स्पेयर पार्ट्स है ना होंडा का, वो स्पेयर पार्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गया है, महंगा हो चुका है। और जो चाइना की बाइक्स हैं वो कह सकते हैं कि वो मुनासिब रेट पर है? नहीं, चाइना की रेट मुनासिब, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो गई है चाइना के जो मोटरसाइकिल हैं, और उनका स्पेयर पार्ट भी आगे से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मटेरियल कम कर दी है अपना। उसके बावजूद जो है ना वो प्राइस जैसे होंडा अपनी बढ़ाता रहता है, उसके पीछे पीछे चाइना भी अपनी ओके जो है ना वो रेट बढ़ाता रहता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जैसे सेकंड हैंड लोग इसलिए भी प्रेफर नहीं करते सम टाइम कि उसमें कोई ना कोई फॉल्ट भी हो सकता है। लेकिन जिस कदर महंगाई होती जा रही है, बाइक्स के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, लगता है कि लोग अब न्यू बाइक्स की जगह जो यूज्ड में बाइक्स होती हैं वो ख़रीदना पसंद करेंगे अब। एक्चुअली ये क्योंकि हमारा ज़्यादा काम सब लोगों का चाइनीज़ का ही है, मार्केट ज़्यादा जो है इसमें एक बंदे की जो कस्टमर की अप्रोच थी वो थी तकरीबन राउंड अबाउट 40 के। वो इजीली नई बाइक जो है चाइनीज़ वो उसको अवेलेबल थी, वो लेता था और चले। अब इनके प्राइस यहाँ तक चले गए हैं कि होंडा जो है वो तो एक ब्रांड है और चला गया है 1 लाख से ऊपर चले गए, जबकि ये जो इजी अप्रोच थी ये भी लोगों की अब पहुंच से बाहर है। अब तकरीबन 70 के करीब इनकी जो चाइनीज़ बाइक हैं वो चली गई। तो कस्टमर की जो परचेज़ पावर थी वो पहले से भी कम है। वो जो बंदा पहले 45-50 की लेना चाह रहा था या उसकी पॉसिबल थी, आज वो भी नहीं है। वो अब सारे का सारा जो यूज़ पे आ गया, और यूज़ भी जो है ना वो उसको उसकी मिजाज के मुताबिक नहीं मिल रही। इसलिए क्राइसिस जो है ना, प्राइस इतनी इंक्रीज़ हो चुकी हैं या इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब किसी बंदे के बस की बात नहीं है कि अच्छा, सर्वाइव। प्राइसेस ज़्यादा होने के साथ क्या क्वालिटी भी अच्छी हो रही है बाइक्स की? नहीं, क्वालिटी सेम ही है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। वो ज़ाहिर है पार्ट्स तो वही चल रहे हैं, तो वो प्राइस ही अप हो रही है, क्वालिटी वाइज तो सेम है, कोई इशू उसमें। सेल्स टैक्स की वजह से कह सकते हैं कि जो इतना ज़्यादा सेल्स टैक्स लगा है उसकी वजह से इतने ज़्यादा रेट ज़्यादा होते जा रहे हैं। सेल टैक्स भी, और इसके अलावा जो बाकी इंपोर्ट टैक्स हैं इनके, प्लस जो ड्यूटीज़ हैं, जो पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं सारी इंक्रीज़ हुई हैं, उसकी वजह से ही बाइक काफ़ी महंगी हो गई है। और लोकल वेंडर भी जो है वो भी हमारा काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, उसने भी जितना भी रॉ मटेरियल है इसका वो काफ़ी कॉस्टली हो चुका है। अच्छा, कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ जो दुकानदार हैं वो रेट्स खुद से भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए इस वक्त लॉजिकली इस हुकूमत में चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप सब्ज़ी पे चले जाएं, हर किसी का अपना रेट है। दुकानों पर जाएं तो आपको आटे का रेट हर जगह पर डिफरेंट, चीनी का, हर चीज़ का डिफरेंट होता है। कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी इस वक्त हमें कहीं बैठी नज़र नहीं आती। तो डेफिनेटली ये हिसाब हमें मार्केट्स में भी नज़र आता है। तो ये भी है कि रेट्स खुद से ही बढ़ाए जा रहे हैं। रेट मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारी मार्केट में तो ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि कंपनीज जो है ना बाकायदा चेक एंड बैलेंस है कंपनीज का, गवर्नमेंट का तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन कंपनी के जो है वो चेक एंड बैलेंस है, लेकिन उसमें
जितना कंपनी हमें मार्जिन कह रही है कि आप कमाएं, वो भी पॉसिबल नहीं रहा ना। यानी हम अपने मार्जिन से डिस्काउंट करके सेल कर रहे हैं, इसके बावजूद हालात ख़राब हैं। ठीक है। अच्छा, इतनी महंगाई के बावजूद कारोबार तो डेफिनेटली चलने ही चलने हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं कि कितने लॉस में चले जाता है ये कारोबार जब इतनी महंगाई हो जाती है? जैसा कि गिल साहब ने बताया कि आपने उनसे सवाल किया था कि मार्केट के खुद दुकानदार तो रेट नहीं बढ़ा रहे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी गाड़ियाँ कंपनी से आती हैं ना, उनके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर रिटेल प्राइस लिखी होती है। अगर एक बाइक की रिटेल प्राइस 70,000 लिखी है ना, तो मार्केट में वो 68 की बिक रही है, हम 2,000 रुपये अपने मार्जिन से भी लॉस कर रहे हैं। तो ये जितनी भी आइटम मोटरसाइकिल वगैरह जो भी कंपनी बेचती है, उसके फेंडर के ऊपर जो है ना स्टिकर लगा होता है, उसके ऊपर रेट लिखे होते हैं, रिटेल प्राइस विद सेल टैक्स लिखी होती है। हम लोग जो दुकानदार हैं वो काम पहले ही काम बंद है, तो उसको अपने काम को चलो रनिंग कंडीशन में लाने के लिए हम रिटेल प्राइस से भी नीचे 1,000-2,000 रुपये लेस करके बेचते हैं, तो ऊपर बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बाकायदा उसकी जो सेल टैक्स 70,000 की बेच रहे हैं, तो 72,000 की हम सेल टैक्स इनवाइस दे रहे होते हैं, 2,000 रुपये ऊपर की दे रहे होते हैं। अच्छा, कस्टमर जब आता है डेफिनेटली परेशान हाल हैं लोग महंगाई की वजह से। जब वो आते हैं उनको डील करना कितना मुश्किल समझते हैं कि उनको ये समझा देना कि भी रेट अब इतना हो चुका है और आपको ये चीज़ इतने में ही मिलेगी? ये बड़ा मसला है कस्टमर, क्योंकि ये कोई आटा दलिया तो है नहीं कि कस्टमर लेने आया घर से लेके चला गया। जो भी कस्टमर आता है लेने, वो 2-4 दिन रूटीन में आता है, पहले वर्किंग करता है, फिर वो ज़हन बनाता है कि मैंने लेनी है। जब तक उसका माइंड बनता है तब तक 4-5 हज़ार रुपये आप चला गया होता है प्राइस, फिर वो बेचारा वापस चला जाता है। तो ये कह सकते हैं लोगों की कुव्वत ख़रीद बहुत कम हो गई है। बिल्कुल कम हो चुकी है। इस वक्त रिपेयरिंग का काम अरूज पे चला गया है। हर बंदा जिसके पास पुरानी बाइक है वो कहता है चलो इसको ठीक करा के गुजारा कर लेते हैं, नई की जो सेल है ना वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ठीक है। हाजी मोहम्मद अनवर साहब भी मौजूद हैं, बाइक्स मार्केट के चेयरमैन हैं। तो आप मुझे बताएं, एक तो ये कि डेफिनेटली कारोबार तो मुतासिर होता ही होता है, कस्टमर भी परेशान होता है, आना कितना कम कर देते हैं कस्टमर, सोच में कितना पड़ जाते हैं, क्या नज़र आता है जब उनको देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों को अपने खाने का और पीने के लिए पैसे नहीं हैं। इसके बाद मोटरसाइकिल के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। ख़रीदने आते हैं घर से, यहाँ पे आगे बेसिक अगर देखा जाए आलमी महंगाई की वजह से पेट्रोल और डॉलर का रेट कहाँ पे चला गया, उसकी वजह से कंपनियों को मजबूरी है बढ़ाना। लेकिन जब वो बढ़ाते हैं, हमारे कस्टमर जो हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन अभी तो रेट ज़्यादा होने ही नहीं चाहिए थे, पेट्रोल का रेट तो कम हुए। नहीं कम हुआ, लेकिन आलमी ये कम मजबूरी थी किया, लेकिन दूसरा डॉलर कहाँ पे चला गया आप ये देखिए। अगर देखा जाए हकीकत में ये डॉलर के साथ बाहर से इंपोर्ट आता है सामान, इनकी मजबूरी है, लेकिन कस्टमर को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब उनके पास और कोई हल नहीं है, सेल बिल्कुल हमारी डेड है। स्लो तो एक और चीज़ है, लोगों में ख़रीद की आटा दाल से जान छूटेगी तो वो मोटरसाइकिल की तरफ आएंगे। वो जैसे भाई ने बताया कि वो कोशिश करते हैं कि पुरानी बाइक सी रिपेयर करवा के अपना गुजारा कर लें। अच्छा, अगर हम देखें जैसे कि आपने कहा कि कारोबार ठप होकर रह गए हैं, कई बाइक्स के कारोबार, कोई दुकानें ऐसी भी देखी हैं कि एक बंदा जो बिल्कुल मजबूर हो गया कि अब ये काम बिल्कुल ख़त्म कर देना है उसने। जो हालात हैं इस हिसाब से दुकानों के किराए, मुलाजमीन के खर्चे अफोर्ड नहीं हो रहे, जिनकी अपनी है वो तो चलो मजबूरन कर रहे हैं, जो रेंट पे ले रहे हैं वो इस वक्त बंद करके कारोबार चेंज करने की सोच रहे हैं। आने वाले टाइम में ये जो अभी रेट है डेफिनेटली बहुत हाई है, इससे मज़ीद हाई कितना देखते हैं? आने वाला जो हालात जा रहे हैं, अगर ये जंग वाले असरात हम पे आ गए तो मेरा ख्याल है कि ये चाइनीज़ बाइक की 10-10, 20-20 हज़ार और बढ़ जाएगी। तो क्या समझते हैं इस हुकूमत से क्यों ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही? चेक एंड बैलेंस नहीं है और कुछ नहीं है। ये इनकी टीमें बनी हुई हैं, ये देखें इंपोर्ट कितना हो रहा है, लोकल पार्ट्स कितना बन रहा है, उसके बावजूद ये लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं। अगर ये चेक एंड बैलेंस रखें तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर हो सकता है। अच्छा, पिछले टाइम में हम ये कह सकते हैं कि बाइक्स लेना बहुत आसान था अब की निस्बत? क़ुव्वत ख़रीद तब थी, अब नहीं है। अब लोगों में पैसे खर्चने की हिम्मत नहीं है, वो कहते हैं ना लें तो बेहतर है। ये कह सकते हैं कि महंगाई तब भी थी, लेकिन लोगों की परचेज़ पावर थी, इनकम थी। अब वही सैलरी है, अखराजात डबल हो चुके हैं। किसकी 20,000 रुपये तनख्वाह थी तो खर्चे उसके 20,000 से कम थे, अब जिसकी सैलरी वही है और ख़र्चा ऊपर चले गए हैं। बिल्कुल ऐसी है कि इंसान की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम होती जा रही है। और जहाँ तक अगर हम कारोबार की भी बात करें तो कारोबार भी डेफिनेटली मुतासिर हो ही रहे हैं इस हुकूमत की कहीं ना कहीं नाअहली की वजह से। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ बल्दियाती अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एक तो ये कि महंगाई, दूसरी ये कि जो बाइक्स के जो रेट बढ़े उस हवाले से। तो आप मुझे बताएं कि जैसे अगर हम बाइक्स के रेट की बात करें तो कोई महीना पहले भी ऐसे हुआ था कि बाइक्स के जो रेट हैं वो 3 से 4 हज़ार बढ़े थे। अभी सेम सिचुएशन फिर से क्रिएट हुई है 2 से 3 हज़ार। लेकिन अगर देखा जाए तब महंगे होते हैं तो रीज़न बता दी जाती है कि पेट्रोल का रेट तो आपने नहीं देखा जी, इतना ऊपर चला गया, अब तो 10 रुपये नीचे आए। अब महंगा करने की कोई वजह नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। गुजारिश ये है, ये हुकूमत का दादोशुमार हमेशा शुरू दिन से लेकर आज तक अवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। आज तक इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। इनके दादोशुमार ये लोगों को और बातें बताते हैं और इनका जो प्रैक्टिकल मामला होता है वो और होता है। मेरे ख्याल में जब से ये हुकूमत आई है उस वक़्त से लेकर आज तक तकरीबन डबल पेट्रोल का रेट हो गया है और डॉलर का मेरा ख्याल 75% जो है ना वो अबाब हो गए हैं। उसमें रुपये की वैल्यू वो कम हो गई है। रुपया जिसके पास 200 रुपया था अब उसके पास 125 रुपया बचा है, ठीक है। उसके पैसे जो घर में पड़े थे, बैंक में किसी जगह भी पड़े थे, वो पड़े ही उसके आधे रह गए हैं, ठीक है। इसी लिहाज से ज़ाहिर है हर चीज़ पे असर करना है उसने। जो वैल्यू डिवैल्यू हुआ पैसा वो हर चीज़। मगर एक माफिया और भी है जो हमारे मिस मैनेजमेंट है, हमारे लोकल कह लें आप प्राइस कंट्रोल की, वो इधर निज़ाम ही नहीं है। प्राइस का कंट्रोल का निज़ाम ही नहीं है। जिसका जी चाहता है, हम मोहल्ले की दुकानें हैं ना, वो एक चीज़ 200 रुपये में बेच रहा है, दूसरा 250 रुपये में बेच रहा है, तीसरा वो 270 रुपये में बेच रहा है। मैनेजमेंट ही नहीं। अगर प्राइस कंट्रोल भी की जाए तो इतना महंगाई नहीं हो सकती। 10 रुपये पेट्रोल कम कर दिया, ये कौन सा तीर मार लिया इन्होंने? 10 ये इन्होंने यानी कि 80 रुपये तो बढ़ा दिया ना, 80 रुपये बढ़ा के 10 रुपये कम कर दिया। ये कौन सा, यानी इसकी वजह से कौन सी तूफान आया ना? लेकिन ये बात कह देना, ये लॉजिक दे देना कि पेट्रोल का रेट ज़्यादा होने की वजह से महंगाई हुई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, ठीक है हुकूमत जो है उसने एक लॉलीपॉप ही दिया है आवाम को कि 12 रुपये पहले बढ़ा दिया था, अब 10 रुपये कम कर दिया। आवाम यकीनन अब इन चक्रों में नहीं आने वाली। लेकिन वही आप वाली बात जैसे आपने की कि कुछ लोग भी ठीक नहीं है, खुद साख्ता तौर पर काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं। और इसको भी हम कह सकते हैं कि ये खुद साख्ता तौर पर बाइक्स के रेट अचानक से 1 महीने बाद फिर से बढ़ा दिए गए। नहीं, खुद साख्ता तौर पे इतना अमल दखल नहीं है। देखो, खुद साख्ता तौर पे अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ तो कानून तो है ना पाकिस्तान में। अगर उसकी पासदारी नहीं होगी, उस पर कानून पे इम्प्लीमेंट किसने कराना है? वो हुकूमत का फ़र्ज़ है। हुकूमत तो खुद चोर बनी हुई है, वो उनके साथ रली हुई है। वो हुकूमत को साथ, हुकूमत को जो हिस्सा होता है वो शेयर कर देते हैं, जितना जी चाहे उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। और सारा जो है इसको फेस करना पड़ता है अवाम पे। हम जैसे जो निचली सतह के नुमाइंदगान हैं, ये हमें फेस करना पड़ता है। लोग हमारे पास आते हैं, अपना दुख दर्द सुनाते हैं, जो कुछ भी होता है ज़ाहिर है जहाँ तक उनकी दस्तरस होगी उनके पास ही जाना ना। उन्होंने जो MP MNA साहबान हैं वो तो घरों से नहीं निकलते, उन्हें क्या पता महंगाई का। उन्होंने तो अपना जो सिस्टम है वो उनका चल रहा है। अवाम का दुख अगर किसी को पता है तो जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं इनको पता है। ये हर घर के हर दरवाजे पे घर से निकलते बढ़ते आते जाते, मगर इनके दुआ सलाम कोई दुख सुख कई इकदाम है डेफिनेटली हुकूमत के ठीक नहीं है। लेकिन अब अगर हम जैसे बल्दियाती नुमाइंदों की, बल्दियाती इदारों की बात कर रहे हैं, इस इकदाम से खुश है कि ये हुकूमत अब बल्दियाती इलेक्शन तो कम से कम करवानी जा रही है इसी महीने? मुझे नहीं लगता ये बल्दियाती इलेक्शन कराएं। ये तो भाग जाएंगे बल्दियात से बल्दियाती इलेक्शन कराएं और क्या चाहिए। मगर जो पहले जो इलेक्ट हुए थे उन्हें क्या मसला था? उन्हें क्यों उन्होंने रिफ्यूज़ किया? उन्होंने यानी कि उन्हें कह ले मुद्दत ख़त्म कर दी, ठीक है, हम अदालत में जाके बहाल हुए, फिर उन्होंने ख़त्म कर दी। मगर अगर इतना ही प्यार था बल्दियात से तो पहले ही रहने देते अवाम की। अब एक किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट ही बनाना हो ना, वो दर दर चक्कर लगाता है। वो उसका 5-7 दिन का वो अपनी उसने जो 400-500-600 रुपये के दिहाड़ी लेता है, काम करता है, वो उसे छोड़ के डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। वो इन्हीं चक्करों में है। जब हम थे, हमारे पास में थे, हम लोगों के दस्तखत देते थे, ये आपकी चीज़ बन गई है, ये ले लें। बिल्कुल ऐसे है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही है हुकूमत की जानिब से। जैसे हम चेक एंड बैलेंस की पहले भी हमने बात की है कि प्राइसेस जो हैं वो इस हुकूमत ने देखना है कि अगर बढ़ रही हैं, तो आप भी ये समझते हैं कि इस हुकूमत में चेक एंड बैलेंस नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया।
सिटी 41 का, आप लोगों का, कि जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम अपने दिल की बात खुलकर आवाम के साथ आपको बता सकें। चेक और बैलेंस का ये मामला है, जैसे आरब भाई ने बताया कि कोई पूछने वाला नहीं है। एक जगह चीज़ 200 रुपये की मिल रही है, दूसरी जगह से 250 रुपये में मिल रही है, वो ऐसे ही है। हुकूमत का किरदार इसमें ज़्यादा, हुकूमती नुमाइंदे जो है ना, इन्हों का मुँह मका हुआ है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से, जैसे मोटरसाइकिल कंपनी है, कार वाली कंपनी है, दूसरी कंपनियों के साथ, उनसे अपना हिस्सा लेते हैं और कीमतें बढ़ाते हैं। जैसे जी चाहते हैं आप अपनी कीमतें बढ़ा लें, यही हमारे साथ हो रहा है। देखे जा 2018 में मोटरसाइकिल 63,300 रुपये की थी, अब 97,900 रुपये की है। देख लें 2.5-3 साल में कितना फ़र्क पड़ गया है। गरीब आदमी क्या करे, पेट्रोल एक तरफ है, खाने पीने की चीज़ें दूसरी तरफ है। तो कभी भी इस कदर महंगाई, इस कदर चीज़ों के रेट बढ़ते पहले कभी देखे हैं आपने? कि यहाँ हम कहेंगे इसी हुकूमत में आके कुछ इनकी बैड लक भी हुई, कोरोना आ गया, पूरी आलमी सतह पर महंगाई हो गई। बैड लक तो ये है कि कोरोना के इनको बहाना मिल गया। हमारी ज़िंदगी में माशाल्लाह 52-53 साल हमारी उम्र हो गई है, हमने इतनी महंगाई कभी नहीं देखी जितनी अब देख रहे हैं। गरीब आदमी बहुत ज़्यादा मजबूर है, मांगने पे मजबूर है, चोरियाँ डकैतियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा तो वो घर में सुकून से बैठेगा, अपने बच्चों की रोज़ी कमाएगा, वरना अफरा तफरी का आलम रहेगा। अच्छा, कुछ अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें, क्या समझते हैं कि इस हुकूमत की पॉलिसीज़ बेहतर नहीं हो सकी? नहीं, पॉलिसी बेहतर नहीं हो सकी, ना हो सकेंगी। अब इनको अपनी फ़िक्र पड़ी है भी क्या करें, पॉलिसी बेहतर करें या कि घर जाने की तैयारी करें, बस यही है इनका मामला। अच्छा, हम तो कह देते हैं कि घर जाने की तैयारी करें, लेकिन अगर देखा जाए अभी भी पीटीआई के नुमाइंदे जब आते हैं, टीवी पे भी अगर हम देखें तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होते हैं कि जैसे आवाम जो है वो बड़ी सुखी है, उन्होंने आवाम को बड़ा जो सुकून दिया हुआ है, रिलीफ दिया हुआ है, उनके चेहरों पर वो नदामत नज़र आती है आपको जो होनी चाहिए। नहीं, वो तो बेशर्म लोग हैं, उनको शर्म कहाँ आती है। हर झूठी बात को सच में तब्दील करके आवाम को बताते हैं, वो सच ही नज़र आनी शुरू हो जाती है। बस यही उनका वतीरा है, जैसे मदारी करते हैं ना, वे मदारी बने हुए हैं वो सभी लोग। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि ये हुकूमत कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई तो रिलीफ देगी इस आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 41 का मशकूर हूँ कि वो हमारे जो छोटे मोटे मसाइल हैं उनको उजागर करते हैं। इस हुकूमत से अभी तक तो कोई खैर की तवक्को नहीं हुई। जब से ये हुकूमत आई है, जो गरीब आदमी है वो तो पिस गया। आगे भी क्यों इसकी कोई पॉलिसी शो नहीं हो रही अभी तक। कोई पॉलिसी कोई और बनाते हैं, ग्राउंड रियलिटी कोई और है। आज तक इसने जो भी कहा है सच, उसमें से कोई बात सच्ची नहीं हुई। तो आइंदा भी हम इससे क्या तवक्को रख सकते हैं? ना इसके पास कोई टीम है। जब ये पहले गवर्नमेंट में पहले ये कहता था कि मेरे पास ये टीम है, ये फ़लाँ टीम है, वज़ीर ख़ज़ाना, हर चीज़ मैंने पहले तैयारी की है, और वो तैयारी आपने देख ली। 3.5 साल में जो तैयारी नज़र आई है उसका रिज़ल्ट पूरी आवाम भुगत रही है। और जो महंगाई पाकिस्तान में आज तक इस रेशो से नहीं बढ़ी जिस तरह ये इस दौर में बढ़ी है। दूसरा मसला जो आप कह रही हैं कि प्राइस कंट्रोल, पहले होता था एक मजिस्ट्रेटी निज़ाम, उसके तहत ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किया जाता था सारी को। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अपने लोगों को अबलाइज करने के लिए कभी टाइगर फोर्स बना ली, कभी कुछ नौजवान प्रोग्राम बना लिया, जो कि बिल्कुल इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थे। क्यों? जो इस चीज़ से थोड़ा बहुत तल्लक था, जिनका वो बल्दियाती नुमाइंदे थे, उन्हें इन्होंने ख़त्म कर दिया। आते ही इन्होंने सबसे पहले शब खून मारा इन बल्दियाती नुमाइंदों पे, जो थोड़ा बहुत तल्लक होता था आवाम का, जो आवाम के बहुत करीब होते हैं, वो ख़त्म किया। उसके बाद इन्होंने कभी टाइगर फोर्स बनाई, कभी कुछ बनाया। उसमें जो उन्होंने करतूतें की, लोगों से पैसे लेके, उन्हें धमकियां दे के पैसे लिए और अपनी दिहाड़ी बनाई, मगर सिस्टम इनके कंट्रोल में आज तक नहीं आया, और ना ही हम आइंदा तवक्को रखते हैं कि इनसे कोई काम होगा। खैर, कोई और अगर जमात आ जाती है, जैसे हम कह भी देते हैं कि ये हुकूमत चली जाए क्योंकि इसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा, अगर इस टाइम में जबकि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, कोई और आ भी जाता है, क्या वो इन हालात को संभाल सकेगा? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर संभालेगा। जैसे हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ना, कोई नया आदमी आता है ना,
हम पुराने चल रहे हैं, यहाँ से ग्राउंड रियाल हर चीज़ को समझते हैं। कोई भी चीज़ हो, तजर्बा जो है ना वो काम आता है। उनका पहला तजर्बा है। ये किसी को चोर कह देना, किसी को गलत आदमी कह देना, वो तो वक्त साबित करता है। अब ये वक्त साबित कर रहा है कि जो चोरियाँ इससे पहले जो हुआ है, जो इन्होंने किया है, ये सबसे बड़े चोर लगते हैं। जो भी इन्होंने अपने पॉलिसी या जो इन्होंने मैटर अपने किए हैं, उसमें से लगाए कोई काम किया सिवाय महंगाई के। एक ही काम इन्होंने किया कि अब महंगाई करनी है। उसका बहाना कभी कुछ ढूंढ लेते हैं, कभी कुछ ढूंढ लेते हैं। कल ही तकरीर इनकी सुन ले वज़ीर आज़म की, वो शायान शान है, एक वज़ीर आज़म का स्टेटस है। जो बातें उन्होंने की हैं, ये तो जागनसाई हमारी दूसरे मुल्कों में भी हो रही है ना। थोड़ा बहुत जो काम लोगों के हो रहे थे बाहर, ये ज़र मुबादला आ रहा था यूरोपीय यूनियन या फलां से, जो अमेरिका से, या वो भी ये बंद करवाने के चक्कर में है। अच्छा, जैसे कि इन्होंने तजर्बे की भी बात की है कि इस हुकूमत को तजर्बा नहीं था। इस हुकूमत में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि हमारे पास टीम है, और अगर ये हुकूमत चली भी जाती है तो वो जमातें जैसे नून लीग को ले लें, पीपल्स पार्टी या कोई भी, लेकिन उनको तजर्बा है, वो आके संभाल सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, जब पीटीआई की हुकूमत को लाया जा रहा था, तब इन्हीं जमातों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही थी कि ये जमातें हटें, कोई नई जमात आए तो शायद कोई मुल्क के हालात बेहतर हों। अब बयान चेंज नहीं होते जा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी कभी महल्ले के मसाइल की बात हो या इलाके के मसाइल की बात हो तो 41 हमेशा हमारा साथ है। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। बाकी दूसरी बात है कि इस गवर्नमेंट ने जो लोगों का जीना महाल किया हुआ है ना, वो आप भी माशाल्लाह सारा दिन कैमरे लेकर और ये बाइक लेकर गली गली महल्ले महल्ले जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपको मेरा ख्याल है कि हमसे ज़्यादा पता है। सिर्फ बेशर्मी दी इंतहा कि इन्नी डटाई दे नाल झूठ बोलो कि बोली जाओ ताकि पता लग जाए कि वाकई सच है। हर बंदा ही सोचने लग पैंदा यार ये सारा दिन सुबह तो लग के शाम तक एक मदारी जाता, दूसरा आ जाता, दूसरा जाता, तीसरा आ जाता। एक किराए के जिहड़े इन्होंने लिया के बिठाए ना तर्जमान, इन्हों सवाए इस चीज़ तो काम ही कोई नहीं कि असी लोगों सीधा राह नहीं दसना। असी लोगों एक गल सुनाई जानी है कि बस जी मुल्क तरक्की कर रहा। हुण अगर मुल्क तरक्की कर रहा तो इहदा तुसीं ये देखो कि एक गरीब आदमी 18,000 रुपया महीना कमाने वाला, तनख्वाह लैण वाला, वो अपना 10,000 12,000 रुपया बिजली का बिल जमा करांदा है, 5-4,000 रुपया सूई गैस का बिल जमा करांदा, उन्हें बच्चों दी फीसां भी देनियां। अगर वो बेचारा किराए ते रहिंदा तो उहदे कोल किराया देण वास्ते नहीं पैसे होंदे, वो कित्थे जावे। इन्हां लोगों ने इस हद तक मुल्क का बेड़ा गर्क करता ना कि मेरा ख्याल है कि पिछले 70 साल दे विच इदां दी कोई नौबत नहीं आई कि हर बंदा, जिस बंदे ने पीटीआई को वोट दिता वो भी शर्मिंदा हो के ना अखां नीवियां करके साडे लागों लंघदा यार किते पुछना लैण भी की बनिया वे। तो असी लोग तो चलो है ही सी गौरमेंट के खिलाफ क्योंकि असी तो मुस्लिम लीग नून नाल साडा तल्लक आ, लेकिन इन्हां लोगों नूं ये माड़ी मोटी भी शर्म नहीं है कि इन्ना डटाई ना झूठ बोलते हैं कि इन्हूं सच साबित कर दी। अच्छा, अब लगता है कि लोग एक और कोई तजर्बा करने के लिए तैयार हैं कि अगर हम दो ऐसी जमातों को नहीं लेके आते जिन्होंने पहले इस मुल्क को चलाया हुआ, तो कोई ऐसी तीसरी जमात आ जाए जिसने कभी मुल्क ना चलाया हो, लोग लेंगे ये रिस्क? आप माशाल्लाह सारा दिन फिरती हैं, लोगों के जज्बात का भी आपको पता होगा। वो आपने सोशल मीडिया भी देखती होगी, पिछा वो मुड़ वे माइया तेरी लोड़ पै गई, सबसे ज़्यादा जो मशहूर ट्रेंड है ना इस वक्त वो चल रहा है। बात ये है कि अगर किसी शख्स ने कोई अच्छा काम किया हो ना तो आवाम उसको याद करते हैं। अगर वो इन्ना ही भैड़ा सी ना तो लोगों को किहड़ी जरूरत पई सी हुण फिर उन्होंने कहते कि नवाज शरीफ तो आया यार, ठीक है ना। एक बंदा सारी उम्र वास्ते नाहल हो गया, उसके बावजूद भी वो इस वेले देखो तुसी उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा कि शायद इससे बुरी हुकूमत भी कोई आ सकती है। हाँ बस यही है ना, मैं क्या कि वो इस वेले उत्थे बैठा भी ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा पॉपुलर आ, वो उत्थे बैठ के भी जो चीज़ कह रहा और अल्लाह की रहमत नाल हो रही है, और अल्लाह की रहमत नाल उन्हें अपने किरदार दे नाल, अपने रहन बहन दे नाल, अपने तजर्बे दे नाल ये साबित किया कि जो असी कहने सां वो सही है। इन्हें जो तुहानूं लॉलीपॉप सुनाया सी ये सारा ही ड्रामा सी, और वो ड्रामा जिहड़ा इसलिए उसदा इख्तिताम आ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत दे नाल जिहड़ा आने वाला दौर आ, आने वाला वक्त आ। तुसीं ये देखो कि जिहड़े पीटीआई दे अपने MP है वो कोई फारवर्ड ब्लॉक बनाई बैठा, कोई जहांगीर तरीन ग्रुप बनाई बैठा,
ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਕੋ 40 MP ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਰਸਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 40 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। अदम एतमाद की तहरीक ਤੁਹਾਡੇ सामने हर बंदे की जुबान से कि कल आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तहरीक लाने का भी, लेकिन इसमें भी जो अपोजिशन है वो अभी तक यकजा नहीं हो सकी। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ, तो उम्मीद ये करते हैं कि अगर लोगों की उम्मीदें उनसे हैं तो वो वापस भी आएँ और लोगों की उम्मीदों पर पूरा भी उतरे। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं बाइक्स मार्केट के सदर हैं शेख बाबर साहब। मैं उनसे बात करूँगी। तो बाबर साहब, आप मुझे बताएं कि जैसे कि पहले तकरीबन 1 महीना पहले भी हमारा प्रोग्राम इस पे हुआ था, तब भी जो रेट्स हैं बाइक्स के वो बढ़ा दिए गए थे। अभी फिर यही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 2 से 3 हज़ार के करीब जो है वो बाइक्स के जो है वो रेट बढ़े हैं। तो आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि रेट्स बढ़ने की वजह इस बार भी क्या पेट्रोल से आप लोग उसको मुंसलिक करेंगे, क्योंकि पेट्रोल का रेट तो कम हुआ है? पेट्रोल की वजह भी हो सकती है, लेकिन ये ना जो कंपनी के मालिक है ना, ये मोटरसाइकिल बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनकी इजारादारी है, वो आए दिन रेट बढ़ाते हैं। अगर मिसाल दे रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट की तरफ से 1,000 रुपया टैक्स लगता है ना, वो 7,000 रुपया बढ़ा देते हैं। वो इस रेशो से बढ़ाई जा रहे हैं और मोटरसाइकिल मार्केट के कारोबार का बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ है। इस टाइम कोई कारोबार नहीं है। जितने जितने बड़े शोरूम है मोटरसाइकिल वैसे ही खड़े हैं, सेल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आम जो आवाम है उसकी पहुंच से मोटरसाइकिल बाहर हो चुकी है। एक चाइना की मोटरसाइकिल थी जिसकी कीमत 40,000 थी 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, उसकी कीमत अब 63,000 है या 66,000 हो गई है। वो हर बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस करे। जो कंपनीज हैं, जो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे पूछें कि ये आप किस रेशो से बढ़ा रहे हैं, किसकी मर्ज़ी से बढ़ा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस नहीं है। स्पेयर पार्ट्स कह सकते हैं डेफिनेटली, अगर वो इंपोर्ट होते हैं तो जी स्पेयर पार्ट की कीमत भी दुगनी से भी ऊपर हो गई है। तो इसलिए हमारा तो ये मुतालबा है कि हमारी जो मोटरसाइकिल मार्केट है ये सेकंड हैंड की मार्केट है। तो ये सेकंड हैंड की मार्केट है, इस पर भी असर हुआ है। नई मोटरसाइकिल पे तो हुआ ही है, लेकिन इस पर भी बहुत असरात पड़े हैं ये महंगाई के और ये जो रेट बढ़े हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट फौरी एक्शन ले, कंपनी से पूछे कि आप किस रेशो से रेट कैसे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा मुतालबा आपके ज़रिए हम पहुँचाना चाहते हैं। पहले भी कभी किसी हुकूमत में चेक एंड बैलेंस का प्रॉब्लम देखा है? क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि इस हुकूमत में चेक एंड बैलेंस पे लोग काफ़ी बातें करते हैं कि इस हुकूमत में कोई चेक एंड बैलेंस नाम की चीज़ नहीं रही। क्या वाकई ऐसा है कि पुरानी हुकूमतों में चीज़ें बेहतर थी? पुरानी हुकूमतें कोई इतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन वजह ये थी कि जो महंगाई की शरह इस गवर्नमेंट में बढ़ी है ना, वो पहले नहीं थी। पहले 3-4 साल बाद रेट 3-4 हज़ार रुपया बढ़ जाता था, वो हर बंदा अफोर्ड कर लेता था। इस दफ़ा तो 1 साल में 20-20 हज़ार रुपया बढ़ा है। ये बंदा कैसे अफोर्ड करेगा? ये हम कह रहे हैं कि आप रेट उठा के देख लें कि 2021 में क्या रेट था, 20 में क्या रेट था, 22 चढ़ा तो क्या रेट हो गया। ये हमारा मुतालबा है कि इसको चेक करें, इसको चेक करें और रेट कंट्रोल करें। अभी भी कंट्रोल हो जाए तो ठीक है, वरना ये तो लग रहा है कि मोटरसाइकिल 2-2 लाख की हो जाएगी। अच्छा, इन रेट्स के अलावा अगर हम ओवरऑल महंगाई की बात करें तो आपको लगता है कि इस हुकूमत में कहीं ना कहीं हमें कोई ऐसी चीज़ भी नज़र आएगी कि जी हाँ, इस हुकूमत ने महंगाई पर कंट्रोल कर लिया? नहीं जी, महंगाई पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ। महंगाई जो है वो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है। तो पूरे पाकिस्तान का यही मुतालबा है कि इमरान खान को चाहिए कि वो महंगाई को कंट्रोल करे, अपनी टीम को बेहतर तरीके से चलाए और महंगाई कंट्रोल के। महंगाई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। उनकी टीम में क्या खराबी देखते हैं आप? देखें, वो इमरान खान हर जगह तो नहीं पहुंच सकता, उसके वज़रा ही जाएंगे ना, या नीचे वाले जो टीम है उसकी पूरी वही जाएगी ना। तो ये हमारा मुतालबा है कि अपनी टीम को बेहतर करें, महंगाई को कंट्रोल करें। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्या कर रही हैं? को प्राइस कंट्रोल कमेटी का भी तो मतलब होता है ना, मकसद होता है। वो क्या कर रही हैं? कोई कंट्रोल नहीं है। तो लगता नहीं है कि इस हुकूमत में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ख़त्म होकर ही रह गई हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। वो ऐसे ही है जैसे है ही नहीं, ग्राउंड पे नज़र ही नहीं आती। तो बस ये मुतालबा है हमारा। चैम्बर के साबिक सदर भी मौजूद हैं, राव सिकंदर साहब, उनसे बात करूँगी। तो सिकंदर साहब, जैसे कि आज का हमारा मौजू जो है वो बाइक्स का रेट है, जो पहले भी मैं आपको ले चुकी हूँ इसी इशू पे। तो क्या वजह समझते हैं कि आखिर चीज़ों को नीचे लाने की बजाय, रेट्स को कंट्रोल करने के बजाय रेट्स दिन ब दिन ऊपर ही जाते जा रहे हैं? देखें, एक तो मोटरसाइकिल बाइक जो है ना जी, ख़ास करके ये मतवसत तबके की और गरीब तबके की ये सवारी है।
ये एलीट क्लास की सवारी नहीं है। तो इसमें अगर आपको सब्सिडाइज रेट भी देने पड़े तो देने चाहिए। एक तो जो टैक्सेस की भरमार है तो उसको आप ख़त्म करें। एक बाइक जो है उसके ऊपर 14-15 हज़ार रुपया सेल टैक्स है, अब उससे भी महंगाई है। एक नो डाउट कि कोविड की वजह से जो आपकी सप्लाई चेन है वो टूट चुकी है और उसकी वजह से चाइना में रेट ज़्यादा हैं और मुख्तलिफ जो कॉपर सिल्वर और जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं एज ए ख़ाम माल वो बहुत महंगा है। लेकिन यहाँ पे चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। ये जो कंपनीज़ हैं शुतर बेमार हैं और वो आप देखें कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर ना, जिसका जो चीज़ चाहे वो रेट बढ़ा लेता है और प्रॉफिट की कोई हद नहीं है। अब देखें मैं उसको एक्सप्लेन इस तरह करूँगा कि जो कंपनीज़ हैं कभी किसी ने चेक किया है कि यार इसकी जो कास्ट है वो क्या है। अब जो मिनिमम और मैक्सिमम कास्ट है उसको निकाला जाए, उसके बाद कोई प्रॉफिट की रेशो रखी जाए कि इस प्रॉफिट से आप लोगों को देंगे। तो यहाँ पाकिस्तान में ये हो रहा है कि अब कोई भी चीज़ ले लें, उसको जो बनाने वाला है वो बनाता भी मर्ज़ी से है और उसको जो फ़रोख्त करता है उसकी जो कीमत सेट करता है वो भी वो खुद करता है। दो चीज़ें हैं, कोई अदारा उसे कंट्रोल नहीं कर रहा। इससे आगे आप आएँ, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि अगर वो बाइक 66,000 की हो गई है 63,000 की, जो कि एक साल पहले 40,000 की थी। अच्छा, उसकी क्वालिटी पे अपना कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लो क्वालिटी और हाई रेट्स, आप हमारे साथ ये अभी इंडिया है, आप उसकी जो भी गाड़ी ले लें या मोटरसाइकिल ले लें वो एक म्यारी होगी, क्वालिटी पे उनका बड़ा कंट्रोल है। यहाँ हमारे दो तरह का जुल्म हो रहा है कि आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी नहीं मिलेगी और उसके बाद उसके रेट भी हाई हैं। अब जो चाइना की मोटरसाइकिल है उसका बिल्कुल ही जो कस्टमर है ना जी वो मार्केट से आउट हो गया। उसकी वजह क्या है कि ये 30-35 हज़ार की रेंज में थी तो लोग ये समझते थे कि चलो यार 2-3 साल चल जाएगी, तो हमारे जो हम रेंट नहीं भरते तो उसके इवज़ में हम मोटरसाइकिल चलो जाए कर लेंगे। अब जिस तरह ये हुआ है कि अब 66 पे जब चली गई है तो इसकी बिल्कुल जो फ़रोख्त है वो लो रेंज पे चली गई है, उसका कस्टमर नहीं है क्योंकि उसकी क्वालिटी भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं मार्केट में कि आपने गवर्नमेंट क्या करे। इशू तो ये है ना, गवर्नमेंट ये करे कि नंबर 1 इसकी जो कास्ट है उसको अपना मॉनिटर करे, इसको बैठे उनका अदारा है बाकायदा, वो देखें कि मोटरसाइकिल बन कितने की रही है, आसान ज़बान में मैं ये कहूँगा। और फिर इसके उस प्रॉफिट रेशो ये होनी चाहिए मिनिमम, जिससे फैक्ट्री ओनर भी चले, सनदकार को भी कुछ मिले और लोगों को भी सहूलत मिले। दूसरा मैं गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि मोटरसाइकिल पे कम से कम ये जो सेल टैक्स है इसको वो रिमूव कर दे ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। और ये अब देखें, ये जो जितने मैट्रिक के स्टूडेंट हैं ना जी, अभी रिज़ल्ट आएगा तो या इंटरमीडिएट के, तो ये बच्चे जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना जी तो उनकी फिर ज़रूरत पेश आती है। पहले हायर सेकेंडरी स्कूल आपके इलाके में होता है, बच्चे पैदल चले जाते हैं, बस पे चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मैट्रिक पास करते हैं या इंटर पास करते हैं तो उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाना होता है, तो इसलिए उनकी भी बड़ी ज़रूरत है कि फिर बाइक होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सेल्स टैक्स कम करें, लेकिन लगता ऐसा नहीं है कि ये हुकूमत सेल्स टैक्स ज़्यादा तो कर सकती है, कम नहीं कर सकती। हाँ, ये इसमें देखिए असल में बात यह है कि बात कहने में और उस पर इम्प्लीमेंट करने में दो चीज़ फ़र्क होता है। अब खान साहब जो कहते थे कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की करेंगे, तो अब ये ख़ुद सोचें कि हमने कौन कौन से सेक्टर में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। अगर आपने फूड आइटम्स देख लें, क्या उसके रेट्स कम हुए हैं या लोगों के लिए आसान है। इसी तरह आप देखें कि जो लोगों की नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उसमें देखें कि आपने किस तरह क्या लोगों के लिए कुछ बेहतरी आई है। आपके आने से पहले क्या था और आप जब 4 साल सर्व कर रहे हो तो अब आप कहाँ पे खड़े हो। लेकिन इसका बहुत अच्छा आप देखेंगे कि ये एक पैरामीटर्स जो है ना जी, ये अभी आपको जब 2023 में इलेक्शन होंगे तो आवाम का फ़ैसला बताएगा कि आपने लोगों के लिए कितनी आसानियाँ पैदा ये कहना मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा कि जैसे हम ये एक बाइक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम बेसिक नीड की भी बात करें लोगों की, तो वो भी पूरी नहीं होती, कहीं पर भी आवाम को रिलीफ नहीं है।
तो ये कहा जा सकता है कि इस हुकूमत की कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। अच्छा, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। अब देखें कि ये जो ताजर तबका है ना, वो तो फिर भी महंगाई को कहीं ना कहीं पे पास ऑन करता है, और ये सच है कि उसको जैसे ही प्रोडक्ट जितने की मिलेगी वो आगे अपना मुनाफा रख के आगे बेच देगा। लेकिन सदफ इसमें सबसे जो डेंजरस चीज़ है वो है कि जो सैलरी पर्सन है या जो कंट्रैक्चुअल लेबर है या वैसे लेबर है जो अपना डेली वेजेस पे काम करती है, उनके लिए क्या है, वो लोग बिल्कुल पिस के रह गए हैं। तो इन्होंने तो सैलरीज़ में कोई इजाफा नहीं किया खातर खा, और इन्होंने जो डेली वेजेस लोग हैं उनके लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया कि वो लोग अपना घर का जो सिस्टम है उसको चला सकें। बाइक ख़रीदना तो बहुत एक ख्वाब बनता जा रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ऐसे हैं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अभी भी थोड़ा सा टाइम इस हुकूमत के पास बचा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि इस थोड़े से टाइम में आवाम को कहीं ना कहीं ये हुकूमत रिलीफ दे सके। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।